प्रिय छात्रों, मैं अजीत कुमार सिंह सीबीएस क्लासेज में एक बार फिर कक्षा 11 हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत भरत महिमा की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तुलसी एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रतिभा थी जो युगों के बाद एक बार आया करती हैं तथा ज्ञान विज्ञान भाव विभाव अनेक तत्वों का समाहार होती है। इनकी प्रतिभा इतनी विराट थी कि उसने भारतीय संस्कृत की सारी विराटता को आत्मसात कर लिया था। ये महान दृष्टा थे, परिणामतः सृष्टा थे। ये विश्व कवि थे और हिंदी साहित्य के आकाश थे। सब कुछ इनके घेरे में था। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त के बारे में अंतःसाक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने विविध मत प्रस्तुत किए हैं। बेनी माधव दास पंडित मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित्र में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। बेनी माधव जी की रचना में गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मतिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी का भी उल्लेख है। इस संवत के अनुसार इनकी आयु 126 से 127 वर्ष की ठहरती है। शिव सिंह सेगर ने इनका जन्म संवत 1583 स्वीकार किया है। कुछ विद्वानों ने जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म संवत 1589 स्वीकार किया है। सर जॉर्ज ग्रेगसन ने भी इसी जन्म संपत्ति को मान्यता दी है। अंतःसाक्ष्य के आधार पर भी इनकी जन्म तिथि संवत 1589 अधिक युगसंगत प्रतीत होती है। इसी आधार पर इनके जन्म स्थान के बारे में भी विद्वानों में भारी मतभेद है। नव प्राप्त आधारों पर स्वरों को कुछ लोग इनका जन्म स्थान प्रमाणित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह उल्लेख अवश्य किया है, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, समझू नहीं तस् बालपन तब अति रहु अचेत। किंतु इसका इतना ही परिणाम निकलता है कि सूकर खेत में इन्होंने गुरु से बालकन में राम कथा सुनी। तुलसीदास का जन्म सन 1554 ईस्वी को वर्तमान चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर में मानना उपयुक्त एवं तर्कसंगत प्रतीत होता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुंसी था। इनका बचपन का नाम तुलाराम था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरो शरीर। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत सब मौजूद थे और जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला, इसीलिए इनको राम बोला भी कहा गया। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने किया तथा ज्ञान एवं भक्त की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहर दास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली के फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहा जाता है एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात में आधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। पत्नी ने इसके लिए इन्हें फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान से तुलसी ने वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण में पक्ष तृतीया शनिवार को वसी घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण तीज कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास ने न केवल रामचरितमानस की रचना की, इसके अतिरिक्त जानकी मंगल, पार्थिवी मंगल, रामलला शिव, रामाज्ञा प्रश्न, बरमय रामायण, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। इनका ये अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित, सवैया आदि पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की। इन्होंने इनका अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी समान अधिकार था। कविता के उद्देश्य के विषय में ये कहते हैं कि काव्य के उद्देश्य के समय तुलसीदास का दृष्टिकोण सर्वथा सामाजिक था।
इनके मत में वही कीर्त कविता और संपत्ति उत्तम है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। कीरत भनित भूति भल सोई, सुर सर सम सबके हित होई। सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का उच्चतम आदर्श जनमानस के समक्ष रखना ही इनका काव्यादर्श था। जीवन के मार्मिक स्थलों की इनको अद्भुत पहचान थी। तुलसी ने राम के शक्तिशील एवं सौंदर्य का समन्वित रूप की अवतारणा की है। इनका संपूर्ण काव्य समन्वयवाद की विराट चेष्टा है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का राजपथ भी इन्हें अधिक रुचिकर लगता है। कबीरदास जी भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं और इन्होंने दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र का वर्णन किया और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह पूजित किया। आज हम रामचरितमानस से लिए गए अंश भरत महिमा की व्याख्या करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस से अवतरित प्रस्तुत प्रसंग में भरत की भातृभक्ति को उद्घाटित किया है। राम को पिता के द्वारा वनवास दिए जाने पर भरत उनको वापस बुलाने के लिए पैदल ही वन की ओर चल देते हैं। उनके भातृ प्रेम आदर्श अनुकरणीय है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, भरत सम भाई हुए हैं ना हुए हैं। अब हम भरत महिमा की व्याख्या करते हैं। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराजु, जात मनावत रघुवरहि भरत सरिस को आज। भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न, अयोध्या के वासियों, ऋषियों, मुनियों, रानियों सबको साथ लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मनाने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। उसी का बड़ा सुंदर चित्रण, बड़ा मनोहारी चित्रण यहाँ पे किया गया है। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजुराज। पिता दीन तजुराज, पिता के द्वारा दिए गए राज्य को तज करके, छोड़ करके चलत पयादे खात फल। आज भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या के जो वासी हैं, जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, यह सभी कहाँ जा रहे हैं? जात मनावत रघुवरहि, रघुवर को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत सरिस को आज, भरत के जैसा आज कौन है? रास्ते में जो स्त्रियां हैं, वनवासिन स्त्रियां हैं, वह जब भरत और उनके पूरे समाज को देखती हैं तो उनके मन में यही विचार आता है कि कहाँ राज्य के लोग अपनी जान दे दिया करते हैं, वहाँ अयोध्या के राज्य को जो उनको पिता के द्वारा प्राप्त हो गया है उसको छोड़ करके अयोध्या के सारे वनवासियों को साथ ले करके फल को खाते हुए, कंदमूल खाते हुए भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और माताओं और गुरुओं, ऋषियों, मुनियों के साथ रघुवर को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत के जैसा आज कौन है? भरत सरिस को आज, भरत के जैसा आज कौन है? ऐसा वनवासिन स्त्रियां रास्ते में आपस में बातचीत कर रही हैं। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरहूं। भायप, भायप में होता है भातृत्व, भायप में होता है भातृत्व। भायप भगति भरत आचरणु, भरत का जो भातृत्व प्रेम है वह आचरण के योग्य है। भरत का जो भातृत्व प्रेम है वह इतना पवित्र है कि वह आचरण के योग्य है। कहत सुनत दुख दूषण हरहूं, जिसके कहने और सुनने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, सारे पाप दोष मिट जाते हैं। जो कुछ कहब थोर सख हुई, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, इनके विषय में जितना भी कुछ कहा जाएगा वह सब कम ही होगा। राम बंधु अस काहे न होई, राम के बंधु भरत के जैसा, राम के भाई भरत के जैसा कोई नहीं है। हम सब सानुज भरते ही देखे। वो स्त्रियां आपस में, वनवासिन स्त्रियां हैं, वो आपस में बात कर रही हैं कि हम लोग भरत को उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ देखे हैं। धन्य भई युक्ति जन लेखे, और हम युक्तियों के भाग धन्य हो गए। हम युक्तियों के भाग धन्य हो गए कि हमने भरत और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न को देखा है, यह हमारा परम सौभाग्य है।
कोई कह दूषण रानिन नाही। उसी में से कोई स्त्री कहती है, दूषण माने दोष, उसी में से कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। विद सब कीन हम इनको दाहिन। विद माने होता ब्रह्मा ने, विधाता ने। उसी में से कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, कैकेयी का कोई दोष नहीं है। यह सब विधाता ने हम लोगों की अच्छाई के लिए किया है, हमारे अनुकूलता के लिए किया है। कोई कह दूषण रानु नाय, विद सब कीन हम इनको दाहिन। ब्रह्मा ने या हम लोगों की अनुकूलता के लिए किया, हमारे लिए ऐसा किया है। कहाँ हम लोक वेद विदहीनी। वो स्त्रियाँ कहती हैं कि कहाँ पर हम लोक संसार, वेद माने वेदों में, हीन हैं। कहाँ हम लोक वेद विदहीनी, कहती हैं कि कहाँ हम स्त्रियाँ इस संसार में जो हमारा जन्म हुआ है उसमें हम हीन हैं। वेदों में हमारा स्थान नीच है, हम निम्न कुल की हैं, हम तुच्छ क्षेत्रों में रहते हैं। लघुतीय कुल करतूत मिले नहीं। लघुतीय छोटे कुलों में उत्पन्न हुई हैं। कुल करतूत, हमारी करतूत जो है दूषित है, मलिन है, हम तुच्छ स्त्रियां हैं। लेकिन अगर हमको इनका दर्शन प्राप्त होता है, इसका मतलब कि ब्रह्मा ने हम लोगों के लिए, विधाता ने हम लोगों के लिए किया है, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। बसई कुदेश कुगांव कुबामा, कहती हैं कि हम लोग बुरे देशों में, वन क्षेत्रों में निवास करती हैं। अब कह यह दर्श पुण्य परिणामा, और कहाँ जो इनका दर्शन है यह कई कई जन्मों के पुण्यों का परिणाम है। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, ऐसा ही आनंद और ऐसा ही आश्चर्य प्रत्येक गांव में है। जहाँ जहाँ से भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या के सारे लोग भरत को, राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, जिस जिस रास्ते से जा रहे हैं, ऐसा ही आश्चर्य वहाँ प्रत्येक गांव में है। जन मरुभूमि कल्प तरु जाना, ऐसे लगता है कि मरुस्थल में कल्प का वृक्ष जम गया है। राम, भरत और शत्रुघ्न अपने भाइयों के साथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि कल्पतरु में वृक्ष, मरुस्थल में कल्प का तरु उगाया है। एक बार पूरी व्याख्या देखिए। चलत पयादे खात फल पिता तीन दीन तजुराज, जात मनावत रघु रही भरत सरिस को आज। गांव की स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं, वनवासी स्त्रियां हैं, वो सब बात कर रही हैं, देख रही हैं कि पिता के द्वारा दिए गए राज्य को तज करके पैदल ही भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या, भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और अयोध्या की सारी प्रजा, ऋषि मुनि माताओं को लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मनाने जा रहे हैं। भरत के जैसा आज कोई नहीं है। भाई भगत भरत आचरणु, भरत का जो भातृत्व प्रेम है वह आचरण के योग्य है। कहा तो सुनत दुख दूषण हनो, जिसके कहने और सुनने से सारे पाप, सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो कुछ कहब थोर सकोई, सखी अपनी सखी से कहती है कि इनके विषय में जितना भी कहा जाए वह कम ही है। राम बंधु अस काहे न होई, राम के बंधु भरत के जैसा कोई नहीं है, वह अद्भुत है, अद्वितीय हैं। हम सब सानुज भरत ही देखे, हम लोगों ने भरत को उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ देखा है। धन्य भाई धन्य जुगति जन लेखे, हम युक्तियों के जो भाग्य हैं वह धन्य हो गए। शून्य गुण देख दशा पछतानी, ऐसे पुत्रों को देख करके, ऐसे राजकुमारों को देख करके सभी जो है शून्य गुण देख दशा पछतानी, कैकेयी जननी जोग सुतनाही, सब कैकेयी के भाग्य पर पछताने लगी कि कैकेयी ऐसे पुत्र को जन्म देने के योग्य नहीं है। ये पुत्र बहुत ही श्रेष्ठ हैं, कैकेयी जैसी रानी ऐसे पुत्रों को जन्म देने के योग्य नहीं है। कोई कह दूषण रानू नहीं, कोई कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हमन को दाहिन, ब्रह्मा ने, विधाता ने हम लोगों की अनुकूलता के लिए, हमारी अच्छाई के लिए ऐसा किया है। कहाँ हम लोक वेद विधहीनी, कहते हैं कहाँ हम लोक में, वेदों में हीन हैं। लघु तीय कुल करतूत मिलनी, हम छोटी स्त्रियां हैं, छोटे कुलों में उत्पन्न हुए हैं, हमारी करतूत मलिनी है, दूषित है। बसई कुदेश, हम बुरे क्षेत्रों में बसते हैं, कुगामा बुरे गांवों में बसते हैं, वन क्षेत्रों में रहते हैं। कहा यह दृश्य पुण्य परिणामा, और कहाँ जो इनका दर्शन है कई कई जन्मों के युग पुण्यों का परिणाम है। अस आनंद अचरज ही प्रतिग्रामा, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य प्रत्येक गांव में है। जिन जिन गांवों से सभी लोग होकर के गुजरते हैं, ऐसा जान पड़ता है कि जैसे
मरुभूमि में कोई कल्प का तरु जमाया है, कोई कल्प का वृक्ष जमाया है, ऐसी ऐसी दशा हर जगह पे है, हर जगह पे ऐसा ही दृश्य उपस्थित हो रहा है। अगली चौपाई दोहा चौपाई है। तेहि बासर बस प्रात ही चले सुमर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। तेहि बासर बस रात ही, उस दिन सब लोग दिन भर चलते हैं, इसके बाद शाम होती है। उस दिन किसी उचित स्थान पे जहाँ पर ठहरा जा सकता है बस करके, तेहि बासर बस प्रात ही चले सुमर रघुनाथ। इसके बाद सुबह जब उठे ये लोग तो ईश्वर को स्मरण करने के, श्री राम को स्मरण करके भरत से श्री राम को का स्मरण करके फिर श्री राम से मिलने की लालसा में फिर आगे बढ़ देते हैं। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस शाम वहीं बस करके फिर जब प्रातः काल होती है तो रघुनाथ को याद करके, रघुनाथ के दर्शन की लालसा में भरत के साथ सभी लोग फिर उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ चलते हैं। मंगल सगुन हुई सब काहूं, मंगल सगुन हुई सब काहूं, सभी के मंगल सगुन होने लगे, सभी लोगों के मंगल सगुन होने लगे। फरकहीं सुखद विलोचन बाहूं, सबकी जो अच्छी आंखें थीं और जो अच्छे, देखिए हमारे हिंदू धर्म में आँख का फड़कना, दाहिनी बाईं आँख का फड़कना, भुजाओं का फड़कना, यह तमाम मतलब प्रकार से कोई किसी के लिए मंगलकारी है, किसी के लिए अमंगलकारी है। उसी प्रकार से जो लोग जा रहे हैं ब्रश के साथ, उनकी जो बाहें हैं फड़कने लगी हैं, उनके नेत्र जो है फड़कने लगे हैं। मंगल सगुन, सबके मंगल सगुन अच्छे, जो अच्छा प्रतीक होता है वो होने लगा है। भरत सहित समाज उछाहू, भरत के साथ जो पूरा समाज है उछाहू माने एकदम आनंदित है, उत्साहित है। मिलिए ही राम मिटे दुख दाऊं, सब सोचते हैं कि आज राम मिलेंगे और हम लोगों के सारे दुख दर्द दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिए जाके, करत मनोरथ जस जिए जाके, जिसके मन में जैसी कामना है वह वैसी कामना कर रहा है। सभी लोग अपने सबके मन में एक भाव है, उस भाव को ले करके सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिसके मन में जैसी भावना है वह वैसी ही कामना कर रहा है। जाहि स्नेह सुरा साके, सभी लोगों ने श्री राम के प्रेम की मदिरा को छक कर पी रखा है। उनके स्नेह रूपी अमृत को पी कर मदिरा को सब लोगों ने पी रखा है, उनके स्नेह में खींचे चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, सबके अंग शिथिल हो गए हैं। जब हम लोग बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं तो थोड़ा सुस्त हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो इस प्रकार सभी लोगों के अंग शिथिल हो गए हैं। बिहवल वचन प्रेम बस बोले, और प्रेम के अधीन होकर के सब लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उनके मुंह से एक जो स्वाभाविक रूप से चीज़ होता है, जब आदमी अत्यधिक प्रसन्न होता है तो कुछ इधर उधर की बातें प्रेम के बस में बोल जाते हैं। बिहवल उत्साहित होकर के लोग जो है मतलब आनंदित होकर के इधर उधर की बातें कर रहे हैं। राम सखा तहि समय दिखावा, राम सखा तहि समय, उसी समय राम के मित्र निषाद राज दिखाई पड़ते हैं। राम सखा तहि समय दिखावा, शैल शिरोमल सहज सुहावा, और उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ शिरोमणि राम सखा तहि समय दिखावा, उसी समय राम के सखा जो है, राम के जो मित्र हैं निषाद राज दिखाई देते हैं। और वह क्या है, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, और उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ कामत गिरी पर्वत की तरफ उनको दिखाते हैं कि इधर ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गए हैं। जासु समीप सरित पै तीरा, और उसी कामत गिरी पर्वत के निकट जो पैसनी नदी है, उसी नदी के तीरा माने किनारे, सीए समेत बसई दो बीरा, सीता समेत दो वीर निवास करते हैं। ऐसा जो है उनके मित्र निषाद राज ने उनको बताया।
देख करत सब दंड प्रणामा। कामदगिरी उस कामदगिरी पर्वत की ओर देख करके सभी लोगों ने दंडवत प्रणाम किया। कही जय जानक जीवन रामा। कामदगिरी पर्वत की ओर देख करके सबने प्रणाम किया और कहा, जानकी के जीवन श्री राम की जय हो, प्रेम मगन अस राज समाजू। इस प्रकार से वहाँ का जो राज समाज था वह राम के प्रेम में मग्न हो गया। जनु फिर अवध चले रघुराजू। ऐसा लग रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम फिर अयोध्या के लिए चल दिए हैं। एक बार इसकी पूरी व्याख्या देखिए। तेहि बासर बस पात ही चले सुमर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। तेहि बासर उस दिन उस रात जो शाम हुई वहाँ बस करके सुबह जब सभी लोग उठे तो मर्यादा बस सुमर रघुनाथ, फिर ईश्वर का नाम लिया और फिर राम के दर्शन की लालसा में सारा जो समाज था भरत के साथ वह उनके साथ चल दिया। मंगल सगुन हुए सब काहूँ, फरक सुखद विलोचन बाहूँ। सबके मंगल सगुन होने लगे और सबकी अच्छी बाहें और अच्छी आँखें जो है विलोचन नेत्र जो है फरकने लगे। बरस सहित समाज चाहू। भरत के साथ जो सारा समाज था वह अत्यधिक उत्साहित था। मिलिए राम मिटे दुख दाऊ कि आज राम मिलेंगे और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिस जाके जिसकी जैसी भावना थी वो वैसी कामना करने लगा। जाहि स्नेह सुरा सब साके। और सभी मतलब श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से एकदम से परिपूर्ण हो गए थे। शिथिल अंग पग मग डग डोलें। सबके अंग शिथिल हो गए थे, सबके पैर लड़खड़ाने लगे थे और प्रेम के अधीन होकर के लोग बेहबल वचन बोलने लगे थे। उसी समय राम के सखा कृषादराज दिखाई दिए और उन शैल शिरोमण सहज उन्होंने शैलों में श्रेष्ठ शिरोमण कामदगिरी पर्वत की ओर दिखाया और बताया कि जाओ समीप सरित पैतीरा कि उस कामदगिरी पर्वत के बगल में पैसरी नदी के तीरा माने किनारे सीए समित बसई दो बुरा सीता सहित दो वीर निवास करते हैं। इसके बाद जो होता है देख करई सब दंड प्रणामा। सभी लोगों ने इसकी ओर कामदगिरी पर्वत की ओर देख करके दंडवत प्रणाम किया और कहा, जानकी के जीवन श्री राम की जय हो, प्रेम मगन राज समाजू। इस प्रकार से जो है सारा जो राज समाज वहाँ का था वह राम के प्रेम में मगन हो गया, अत्यधिक आनंदित हो गया। ऐसा लग रहा था जन फिर अवध चले। ऐसा लग रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम फिर से अयोध्या वापस लौट रहे हैं। आज की व्याख्या बस इतनी ही। तीसरे दोहे से व्याख्या कल करेंगे। ये जो भरत महिमा है या रामचरितमानस है यह साहित्यिक अवधि में लिखा गया है। इसकी भाषा साहित्यिक अवधि है। धन्यवाद।